हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं। मैंने पहले से आलू बॉईल करके रखे थे और इसके साथ आपको ये हरा धनिया काटा हुआ नजर आ रहा है। साबुत हरी मिर्चों को हमने बारीक काट लिया और इसके साथ हमने प्याज लिया जिसको काट लिया। अब हम आलू छील कर इसके अंदर डालेंगे और फिर इसमें बाकी तमाम मसाला जात डालेंगे। ये अब हमने बॉइल्ड आलू लिए थे, इसको उबाल कर हमने छील लिया और अब आप इसको क्या करेंगे, छुरी के साथ, नाइफ के साथ यूं हिस्से कर लें। वैसे आप सिंपल तरीके से भी काट सकते हैं, ये तो हम आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। इसको आप दोरी डंडे वगैरह के साथ पीस के भी डाल सकते हैं, कूट कर। ये देखें, आप इसको ऐसे काट लें। ये इतने सॉफ्ट हो गए कि इसके बाद आप हाथों से यूं भी करेंगे ना ऐसे, तो ये हो गए हैं। इतना आपने सॉफ्ट इसको करना है। ये मसाले हमने लिए हैं जो कि इसमें आलू के मेज़े में डालने हैं। ये गरम मसाला पिसा हुआ, अजवाइन, नमक और लाल मिर्च। अजवाइन जो है वो हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। और इसके साथ हमने साबुत सूखा धनिया लिया है, आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं। अब हम ये काटे हुए आलू इसके अंदर मिक्स करेंगे, जो मसाला हमने बताया। इसमें हमने हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज काट कर डाला हुआ। अब इसके अंदर आप ये तमाम आलू डाल दें। बॉयल लेने आपने उबले हुए आलू। इसके अंदर जितना आपको ज़रूरत है उतना साबुत धनिया या पिसा हुआ। जब हमने साबुत धनिया डाल दिया, अब ये मैंने पहले से 1.5 टीस्पून, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का लिया। ये तेज सुर्ख मिर्चें थी इसलिए। ये साथ अजवाइन ली, गरम मसाला पिसा हुआ और नमक जितना चाहिए मैंने पहले ही टेबल पर निकाल के रख लिया है। ये देखें, 2 टेबलस्पून हम इसमें सुर्ख मिर्चें डालेंगे। आधा चम्मच हम लोग अजवाइन डालेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच नमक का। और इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसको चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं और मैं इसको हाथ से इसलिए कर रही हूँ ताकि इसको मैश करने में आसानी हो। ये देखें, ये अब बिल्कुल तैयार है। ये आपके सामने देख लें। आज हम आपको कटलेट्स बनाना सिखा रहे हैं, आलू के कटलेट्स। अब इसमें हमने सारा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। हमने आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया और अब देखिए हम कटलेट्स की शेप दे रहे हैं। आप इसको गोल भी कर सकते हैं, मैंने कटलेट्स की ऐसी शक्ल भी दे दी, जो आपको पसंद हो। इसको इस तरह आप 2 से 3 डिफरेंट शेप्स दे लें। इस तरह थोड़ी सी आप आलू लें, इसको जो मैश किए हुए हमने मिक्सर बना लिया और अब आप इसको ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने 2 चम्मच बेसन में हल्की सी मिर्च, सुर्ख और हल्का सा नमक डालकर इसको मिक्स करके इस तरह की पेस्ट बना ली है। अब मैंने मुख्तलिफ शेप्स बनाकर ये कबाब कटलेट्स रखे हुए हैं, आलू के कटलेट्स। किसी को मैंने स्क्वायर शेप दी है, किसी को आप कोई भी शेप देकर इसको इस तरह रख लें और डिप करके अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इस कटलेट्स को पकड़ेंगे, इस तरह यूं डिप कर देंगे। अच्छे से आपने इसको डिप कर लेना और फिर फ्राई कर लेना। यूं आपने इसको फ्राई कर लेना। इसी तरह दूसरा। आप इन कटलेट्स को कोई भी शेप देकर फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसीलिए 3-4 शेप्स दिखाई हैं आपको फ्राई करने के लिए, कि इस तरह आप शेप के साथ फ्राई कर सकते हैं। चेंज कर लें। थोड़ा सा जब इसको सेक लगे तो आपने इसकी साइड को चेंज करते रहना है ताकि ये एक जैसा कलर आ जाए। इसको डिफरेंट शक्ल देने का मकसद से ये था कि बच्चे आजकल मुख्तलिफ शक्लों की चीज़ें बन, जैसे नगेट्स वगैरह को डक की शेप दी हुई है, इसको आप दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही डिफरेंट शेप को लाइक करते हैं और उनके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट बन जाता है। और शाम की चाय के साथ जब हल्की फुल्की अब चाय के साथ भूख लगती है तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये एक हैप्पीनेस का साइन भी है। इस तरह आप इसको डिश आउट कर
ये थी हमारी आज की रेसिपी कटलेट्स, जो कि बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसकी सर्विंग केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, इवन के सिंपल जीरे के रायते के साथ भी पेश कर सकते हैं। आइंदा मज़ीद रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।